हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर, वो वीडियो है फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फ्रेंड्स आपकी लाइफ में हमेशा यूज होता है जब आप किसी बैंक में जाते हैं और अपना धन किसी साल के लिए किसी दर पर जमा करते हैं। तो वहाँ पर 2 साल के जैसे आपने जमा किया तो जो धन 2 साल के बाद आपको मिलेगा उसे बोलते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज। अब यहाँ पर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का एक फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या होता है पी यानी प्रिंसिपल मूलधन, रेट होता है आर दर अंड समय, और फिर बटे में इसके क्या कर देते हैं 100 से यहाँ पर भाग कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था रेट होती है दर, वो हमेशा प्रतिशत में काउंट की जाती है। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर बताया था, आज मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है आर क्रॉस टी और इसके बाद प्रतिशत। अब ये क्यों होता है ये सभी आप जान लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाला कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल क्लियर करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, यहाँ पर आप लिख लेना कि आर जो होता है वो दर होती है प्रतिशत में, और प्रतिशत का साइन यहाँ पर हटता है तो बटे में कितना आ जाता है यहाँ पर 100 यानी 100 आ जाता है। ये सभी फॉर्मूले आप बॉक्स में ये बंद कर लेना। अब इसके बाद फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें तो साधारण ब्याज में एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है अमाउंट का, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल ए मिश्रधन, और अमाउंट बराबर होती है वो होता है प्रिंसिपल यानी पी प्लस का आई होता है इंटरेस्ट। तो ये भी फॉर्मूला हम नोट कर लेना। यानी यहाँ पर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी जो ब्याज की दर होती है और कितना ब्याज लगा वो यहाँ पर टोटली यहाँ पर जोड़कर हमारे पास जो होता है मूलधन और फ्रेंड्स ब्याज, इन्हें जो जोड़कर जो वैल्यू आती है वो टोटल हमारे पास मिश्रधन की वैल्यू आती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अब आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आती होगी। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स पहला आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, और इसे आप ध्यान से करना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक पेपर में आता है। यूपी इस बार एसएससी यहाँ पर एमटीएस में इस क्वेश्चन को देखने को मिला था। एमटीएस सन 2023 का यहाँ पर पेपर हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को देखने को मिला था और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसे आप नोट कर लेना और ध्यान से वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 1000 पर मूलधन, यानी 1000 रुपये का मूलधन है, और यहाँ पर 10% की क्या है दर है, रेट है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और उसमें हमें बताना क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बताना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियो में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई जो साधारण ब्याज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल पी आर और कैपिटल में टी और बटे में कितना होता है 100, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सभी वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रिंसिपल पी हमारे पास कितना है 1000 रुपये है पी प्रिंसिपल मूलधन, तो यहाँ पर लिख लेंगे वही 1000 रुपये। रेट कितनी है यहाँ पर 10% की दर लगा रहे हैं, और कितने साल के लिए लगा रहे हैं वो 5 साल के लिए लगा रहे हैं, तो 5, और फिर बटे में कितना आ जाएगा इसके 100 आ जाएगा 100। अब जब इसे हम काट लेंगे तो काटने पर कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास वो आप देखेंगे। सबसे पहले 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो 100 है 100 और 5 के यहाँ पर क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 100 और 5 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 500। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले क्वेश्चन का जो साधारण ब्याज आया है वो कितना आया है यहाँ पर 500 रुपये आया है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको साधारण ब्याज में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और पहला क्वेश्चन ईजिली हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और इसे ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 3% की दर से 2 साल के लिए, इसका जो साधारण ब्याज है वो 600 है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बताइए यानी मूलधन बताइए, यानी मूलधन उसका कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इजीली हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स वही फार्मूला इसके पहला वाला यहाँ पर लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था
वो होता है PRT, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम, और बटे में कितना आ जाएगा इसके, वो बटे में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 100, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। अब क्या करेंगे यहाँ पर P, हमें प्रिंसिपल यानी साधारण ब्याज 600 रुपये है, और यहाँ पर मूलधन बताना है, यानी इस P की वैल्यू हमें बतानी है, जिसमें साधारण ब्याज कितना है इस बार 600 रुपये है, 600, और यहाँ पर 600 का साधारण ब्याज लगा हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताना क्या है, P की वैल्यू बतानी है। मूलधन रेट कितना है हमारे पास, 3% की दर है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और फिर टाइम कितना है 2 साल के लिए लगाया गया है, बटे में कितना आ जाएगा 100। अब जब इसे हम काट लेंगे वैल्यू, काटने पर क्या आएगी वैल्यू वो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो जो कट गया पूरा 200 से 3 बार। अब फ्रेंड्स देखते रहना ध्यान से। अब यहाँ पर 2 1 जा और 2 1 जा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा 100 से कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये जे वाले 100 और इस वाले 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तिरछी, तो यहाँ पर जो पहले P की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, देखते रहना ध्यान से। P की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 100 इधर से और 00 इधर से 100 से, तो यहाँ पर राइट जो आंसर आएगा वो मूलधन कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 10,000, और यही इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज का फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से 1000 से 1400 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए, यानी वो कितनी % की जो दर लगी होगी जिससे वो वैल्यू 1000 रुपये से 1400 रुपये हो गई है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट और फ्रेंड्स देखने वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में किया गया है कि जो 1000 रुपये हमारे पास थे, अब वो कुछ साल के लिए 2 साल के लिए यहाँ पर कुछ दर लगाई गई, जिससे वो रुपये कितने होगा यहाँ पर, वो रुपये यहाँ पर होगा 1400 रुपये, यानी 1400। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर बढ़ी हुई है वो कितनी बढ़ी हुई है, वो वैल्यू बढ़ी हुई है यहाँ पर सिर्फ 400 रुपये, और जो 400 रुपये है ये वैल्यू किसकी आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की, यानी वो 400 रुपये का ब्याज लगा होगा तब वो वैल्यू 1000 रुपये से यहाँ पर 1400 रुपये हो गई है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का कि SI बराबर कितना होता है, P कैपिटल R कैपिटल T, यानी प्रिंसिपल P रेट दर समय बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर 400 रुपये, तो वही 400 रुपये की यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे 400 इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा P आपका मान यहाँ पर कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया गया है वो देखेंगे ध्यान से। वो दिया गया है यहाँ पर 1000 रुपये, ये वाला प्रिंसिपल, तो P का मान कितना आ जाएगा 1000 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पर दर हमें रेट बतानी है कि कितनी % की दर लगी गई है, और साल में यहाँ पर कितना है 2 साल के लिए लगाई गई है वो दर। फ्रेंड्स बटे में कितना आ जाएगा 100 यानी 100। अब जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 2 1 जा यहाँ पर कटेगा, 2 2 जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो रेट अब जो दर हमारे पास में निकल कर आएगी वो यहाँ पर 20% की दर आएगी निकल कर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि दर कितनी होगी 20% की दर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो दर आई है रेट वो किस टाइप से आई है और कैसे आई है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में जो फ्रेंड्स चल रहा है पेपर, वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। यदि मूलधन 2000 रुपये पर 10% की दर से कितने साल के लिए साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसीलिए फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही यूज़ करता है, हर एक फॉर्मूला आपके हर एक क्वेश्चन में लगता है। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था प्रिंसिपल PRT, और बटे में कितना आ जाएगा इसके 100। अब उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर रट गया होगा। तो यहाँ पर क्या बताना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 200 रुपये का साधारण ब्याज लग रहा है, और यहाँ पर P का मान कितना है 2000 रुपये है, और हमें दर है 10% की दर लगी है, कितने साल के लिए लगी है ये हमें बताना है, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर 200 से बचा, यहाँ पर 200 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समय है टाइम वो कितने साल के लिए आएगा 1 साल के लिए, यानी 1 साल के लिए, यानी 1 वर्ष, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझाने का मेरा मेथड अच्छा लग रहा होगा, आपको सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 600 रुपये पर 10% की दर से 3 साल के लिए जमा किया जाता है। तो इसमें मूलधन बताइए कि कितना यहाँ पर मूलधन होगा, जिससे साधारण ब्याज यहाँ पर 600 रुपये हमारा हो गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वही घिसा पिटा पहले वाला मेथड कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा PRT और बटे में कितना आ जाएगा इसके 100 यानी 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, और फिर पी की हमें मूलधन बताना है, प्रिंसिपल की वैल्यू बताना है, रेट हमारे पास 10 है, और फ्रेंड्स समय कितना है 3 साल के लिए लगाया गया है, और फ्रेंड्स बटे में कितना आ जाएगा 100 यानी 100। अब जब इसे काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा और 3 2 जा, तो यहाँ पर 200 से कट गया। अब यहाँ पर 200 और यहाँ पर इस 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो पी की वैल्यू आएगी मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 रुपये का मूलधन आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।